कल बात फसल की थी, आज बात नस्ल की है, और नस्ल बचाने के लिए तो हम 1300 साल लड़ सकते हो, तो 13 में जब देश के लिए मेडल लाती है, जब तो देश की बेटियां बन जाती है, और जब अपना अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है, यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है, जब ये एक जाति विशेष की बेटियां बन जाती है। मामला यो है, वर्तमान सरकार ने एक भ्रष्टाचार का तंत्र बना रखा है। तो सोचने की बात है कि जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, हमारे ऊपर से लेके नीचे तक सभी ने शादी नहीं की, इनको पता नहीं घर परिवार क्या होता है, बेटियां क्या होती है और बेटियों का दर्द क्या होता है। देश का पहलवान हो या किसान, दोनों ही आपको इस वक्त सड़क पर नजर आ रहे हैं। पहले किसान लंबे समय तक बैठे रहे, उसके बाद आज भी उनका मन है कि धरना दिया जाए, क्योंकि मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, वो संतुष्ट नहीं है। पहलवान भी यहाँ इसी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उसके बाद वो हट गए, आज फिर धरने पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मामला है और सुलझ क्यों नहीं रहा है। मामला यो है, वर्तमान सरकार ने एक भ्रष्टाचार का तंत्र बना रखा है और हर कर्मचारी को जबरदस्ती अपने भ्रष्ट अधिकारी को पर मंथ रिश्वत देनी पड़ती है। अच्छा। उसके कारण जो ईमानदार सिपाही, चाहे फौज का हो चाहे पुलिस का हो, अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने बच्चों के मुंह को देखकर जबरदस्ती नौकरी को ढो रहे हैं। और इस देश के मालिक इतने अज्ञानी हैं, वो नौकरियों के आगे हाथ जोड़ के उनके पांव पकड़े थे। और ये परंपरा, ये हमारी परंपरा बचपन में हमारे प्राइमरी के शिक्षक की बनाई हुई है, जो हमारी सेवकों की गुलामी की पक्की आदत बना रखी है। ये पहलवानों का मुझे बताइए कि ये बैठे थे, फिर उठ गए, अब फिर बैठ गए, ऐसा क्यों? ये पहलवान इनकी गले अन्याय होया। इस देश में धारा है, किसी की बहन बेटी की इज्जत से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज हो जाता है। बिल्कुल होता है ना। इन पहलवानों के साथ भी यही हुआ था। अच्छा। पर वो भ्रष्ट और ये मोदी का पोषक, अच्छा, मोदी सेवक का पोषक, क्योंकि उसने पैसे दे रखे, हजारों करोड़ रुपए कमा के, एकला थोड़ी कर रहा है, ये मोदी से भी दे रखे से। तो देश का कानून तो बहुत मजबूत है बहन बेटियों के लिए। कानून मजबूत है, वो है तो बताऊंगा। कानून मजबूत है। आज पीएमओ में आईएएसओ के ऊपर कितने गुंडे बैठा रखे हैं, जो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर आईएएसओ को फाइल भी साइन करने नहीं देते। ईमानदारों को यहाँ से बाईपास कर रखे है। ईमानदार आईएएस कहीं बैठे पीएमओ में, एक भी बता दे। सारे भ्रष्टाचारी हजार 500 करोड़ के बैठे हैं मालिक। अच्छा, अब तो ये कहा जा रहा है कि ये लोग तो जाट हैं। अरे जाट कैसे? जाट ने तू जाने के, जो धरती फोड़े से वो सब जाटे से। नहीं, अब इनका भी धर्म तय हो गया के? अरे धर्म किसका? धर्म तो हमारा एक के से पेट भरना, और दूसरा धर्म है ना। जब देश के लिए मेडल लाती है, जब तो देश की बेटियां बन जाती है, और जब अपना अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है, यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है, जब ये एक जाति विशेष की बेटियां बन जाती है, ये दुर्भाग्य है देश का। प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने, मैं तो कहूँ इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका फेलियर है। जब एक गुंडा बाहुबली, जिस पर 38 मुकदमे दर्ज है और जिन्होंने बेटियों का यौन शोषण किया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज तक नहीं दर्ज होती और ना कोई कार्रवाई होती, जबकि 3 महीने पहले ये धरने पर बैठी थी बेटियां, और खेल मंत्री ने आके बीच में समझौता करवाया था और ये आश्वासन दिया था कि 3 सप्ताह के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई कुछ भी। तो इन्होंने मजबूरन होकर दोबारा फिर धरने पर बैठना पड़ा। तो देश का प्रधानमंत्री सोया हुआ है। क्या इससे ये लगता है कि अब वो सारे आश्वासन नहीं मानने चाहिए जो सरकार देती है, आपको अपनी राह इख्तियार करके आगे बढ़ना है, धरना देना है? बिल्कुल। जैसे हमने 13 महीने आंदोलन लड़के काले कानून वापस करवाए, इसी प्रकार से आंदोलन लड़के इनके बेटियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और रही बात जो आपने सवाल किया है, सरकार झूठी है। सरकार ने किसानों के साथ भी एमएसपी देने का वादा किया था, आंदोलन स्थगित करवाया था, पराली बिल वापस लेने का वादा किया था, और लखीमपुरी खीरी के अंदर जो कांड हुआ था, निर्दोष किसानों को रौंदा गया था, वो अजय मिश्र टेनी को गिरफ्तार करके जेल में डालने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा के अंदर भी इसी प्रकार से हमारी जूनियर कोच है, महिला खिलाड़ी भी है,
उसके साथ वहाँ खेल मंत्री ने शोषण करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ का अभी मुख्यमंत्री है जो उसने भी दबाव में आके उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप मुझे ये बताइए, आप खुद एक महिला हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया गया था मौजूदा सरकार की तरफ से, अब जो हालात नजर आ रहे हैं उनको देखकर आप क्या कहेंगे? पता है क्या है, इन लोगों को ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, इन लोगों ने एक ही बात कही थी कि हम लोग आ चुके हैं अपनी बेटियों को बचाओ, पर हम समझ नहीं पाए इस बात को। 2000 मतलब हमें 23 में समझ में आई कि ये बेटी को बचाने के लिए कह रहा था खुद से, पर हमें सोचा कि भाई समाज को एक ये वो नारा दे रहे थे, तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि शर्म नहीं आती इस मोदी को कि इनके मंत्री हैं जो मंत्री हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बेटियों का शोषण होता है। इतने बड़े पदों पर यदि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो आम पब्लिक की महिलाएं बेटी कहां सुरक्षित होंगी? तो सोचने की बात है कि जो प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री है हमारे ऊपर से लेके नीचे तक सभी ने शादी नहीं की, इनको पता नहीं घर परिवार क्या होता है, बेटियां क्या होते हैं और बेटियों का दर्द क्या होता है। हमारे देश का कानून तो महिलाओं को लेकर बहुत सख्त है, अगर महिलाओं पर जरा भी कोई उत्पीड़न होता है तो फौरन FIR दर्ज होती है, फौरन मुकदमा दायर होता है, गिरफ्तारियां होती हैं। नहीं, एक बात बताओ, गिरफ्तारियां भी होती तो गिरफ्तारियां आज 6 दिन होते, 6 दिन हो गए आज तक FIR तक नहीं कटी है इन बेटियों की। तो शर्म की बात है, सोचने की बात है कि हमारे देश में क्यों नहीं कटी? अरे तानाशाही है, देश गुलाम हो चुका है, हमारा देश बिल्कुल 0.0 पे आ चुका है, हमारा देश पूरी तरह गुलाम हो चुका है। देश तो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मोदी जी कह रहे हैं। ऐसा अमृत महोत्सव की हमें जरूरत नहीं है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना सुरक्षा है, कोई चीज है नहीं। देश त्राही कर रहा है, पूरा देश सड़कों के ऊपर बैठा है, पर मोदी है कि अपनी नींद में उसको तो लाली लिपस्टिक और शीशा देखने और फोटो उतरवाने के अलावा कोई काम आता नहीं है मोदी को। तो यहाँ से क्या जंतर मंतर से आवाज पहुँच गई मोदी साहब के पास अगर, तो क्या होगा फिर? कैसे आवाज और तेज कैसे होगी? यदि ये इसका समाधान आज या कल में कर देते हैं तो मोदी साहब ठीक है, नहीं तो हम दोबारा से जो टेंट 13 महीने हम पहले लेके गए थे घर, उनको दोबारा से ट्रैलियों में रख के वापिस फिर दिल्ली को कुछ करते हैं और बेटियों को न्याय दिलाएंगे। कल बात फसल की थी, आज बात नस्ल की है, और नस्ल बचाने के लिए तो हम 1300 साल लड़ सकते हैं, वो तो 13 महीने के आंदोलन के बाद भी आप लोग कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, फिर बैठना पड़ेगा। पता है क्या, MSP की जो गारंटी थी वो मांगे पूरी नहीं हुई। हमें मतलब है फिर ऐसे ही अगर यहाँ होता है तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, हटेंगे बैठेंगे हटेंगे बैठेंगे। अरे धीरे धीरे हम इसको सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, बदल देंगे, सत्ता बदल देंगे। कैसे? सत्ता बदलने के लिए हम जो हमारे खापों के लोग बैठे हैं, जिन लोगों का शोषण हो रहा है, वो लोग धीरे धीरे मंत्री MLA के पास ना जाके जो लोग लड़ रहे हैं उनके पास आते हैं, एक मतलब बढ़िया वाला टिक्का बनाने लग रहे हैं सरकार का इलाज करा। वीडियो देख रहा था, उसमें कहा गया कि ये तो जाट है। अरे फिर जाट है तो जाट मेडल भी तो लेके आते हैं। भाई एक बात बता, जब ये कोई मेडल आता हमारा तो ये सबसे पहले जाट चिल्लाने दौड़ते हैं, सबसे पहले तिरंगे को गले लगाने दौड़ते हैं। कभी मेडल तिरंगा तिरंगे के लिए लड़ते हैं ना। और आपको पता है ये जो गेम है पहलवानी, स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैंने बहुत सारे गेम खेले हैं। आप पहलवान हैं? नहीं, मैं पहलवान नहीं हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने बहुत गेम खेले हैं। ठीक है, गेम बहुत चेंज करे। पहलवानी सबसे मुश्किल गेम है इस दुनिया का, सबसे मुश्किल गेम। रोज अखाड़े में सुबह से शाम तक इतनी देर मेहनत करनी पड़ती है जब तक आदमी मर नहीं जाता। पहलवान डेली मरता है माटी में, डेली एक बार रोज मरता है दिन में। तो ये बात वही समझ सकता है जिसके बच्चे ने कभी मेहनत करी हो। ये मंत्री MLA, इसमें ना कोई धर्म का रोड़ा है, ना कोई जात का रोड़ा है, ना किसी पार्टी का रोड़ा है। कौन खड़ा कर रहा है ये वाला रोड़ा? ये रोड़ा ये मतलब कोई धर्म पार्टी का किसी का रोड़ा नहीं है। रोड़ा सिर्फ इतना है कि जो सरकार है, सरकार के अंदर एक मेंबर पार्लियामेंट बैठा है जिसके ऊपर बहुत सारी धाराएं हैं जो शोषण कर रहा है फीमेल एथलीट्स का साथ, क्योंकि ये एथलीट्स ऐसे जगह से आते हैं जहां दबना नहीं सीखा, इसलिए ये आवाज उठा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी होंगी जो दबती बेचारी आवाज भी नहीं उठाती होंगी। सिर्फ रोड़ा ये है कि भाई इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो वहाँ लखनऊ में क्यों कैंप कराता है, वहाँ बुला के अपने एरिया में वो इनके साथ छेड़छाड़ करता है, क्योंकि यहाँ तो वो कर नहीं सकता, यहाँ तो हिम्मत नहीं उसकी। अगर यहाँ हमारे एरिया में आकर इनसे छेड़छाड़ करेगा तो उसका क्या हाल होगा। उसने मंत्री ने कहा था कि 3 सप्ताह में आपको इंसाफ मिल जाएगा, जवाब दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग यहाँ से हट गए थे। हट गए थे तो इनको विश्वास था खेल मंत्री के ऊपर कि जो इनके उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप ये जो बैनर देख रहे हो ये लगा हुआ है, अगर मान लो चलो इन 10 कंप्लेंट भी झूठी मान ली, कोई एक तो सच्ची होगी।
कभी तो उस पर सारे लोग, ये दुनिया सारी पागल हो रही हो। मंत्री क्यों नहीं हो रही कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि भाई वो जो सरकार में जो पार्टी बैठी है इस टाइम, जो सरकार में है, वो इस टाइम उसके पास एक मेंबर पार्लियामेंट की पोस्ट है, वो उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का उसकी तरफ एक थोड़ा सा पॉजिटिव हैंड है कहीं ना कहीं। कानून और धाराओं से ऊपर तो कोई नहीं होता, कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सरकार का झुकाव है उसकी तरफ, सरकार कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट कर रही है। और सरकार को ये चाहिए, ये समझना चाहिए कि भाई जो ये बहन बेटियां हैं, ये बहुत मेहनत से इन्होंने देश के तिरंगे के लिए बहुत मेहनत करी है। और ये किसी जाति के लिए नहीं लड़ी, किसी धर्म के लिए नहीं लड़ी है, उस तिरंगे के लिए लड़ी है। और जब भी इनका मेडल आया तो इन्होंने सबसे पहले दौड़ के उस तिरंगे को गले लगाया है, न कि किसी जाति को, न किसी धर्म को। ठीक है, तो अपने भारत का नारा लगाया है, ना कि जाट लगाया है, ना कि जाट का लगाया है, ना कि किसी और धर्म का लगाया है, ना कुछ भी। और इसमें मैं तो कहता हूँ इस मुद्दे को राजनीतिक या धार्मिक मुद्दा बनाना भी नहीं चाहिए, किसी पार्टी से किसी से जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार के मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ लड़ाई है, जिसने कुछ गलत किया है उसको वो होना चाहिए, मतलब उसकी सजा मिलनी चाहिए और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, ताकि और बेटियां देख के आए। क्योंकि ये बेटियां ऐसे जगह से आती है जहां से उस लेवल पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। और जो मेहनत, मतलब एक मेल के लिए खाड़े में रोज मर के जब पहलवान बना जाता है, और ये तो एक फीमेल हो गए, इन्होंने दुनिया में बताया कि भाई वी हैव गॉट दैट जेनेटिक्स। हाँ, हमारे अंदर भी वो ताकत है कि हम दुनिया में अपना तिरंगा लहरा सके। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।